हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है, एक गरीब बूढ़ा लकड़ी का कारीगर जिसने अपनी बेटी खो दी थी, वो अपने ही हाथों बनाए खिलौनों को बेचकर किसी और की ज़िंदगी बचा सकता है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिल को झकझोर देगी और शायद आपको रुला भी दे। छोटे से शहर में एक बूढ़ा लकड़ी का कारीगर रहता था जिसका नाम था रामलाल। उसके हाथ में लकड़ी को आकार देने का जादू था। वो लकड़ी से ऐसे खिलौने बनाता था जिनमें जान लगती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन था। सालों पहले उसकी पत्नी और इकलौती बेटी सोनिया एक सड़क हादसे में गुजर गई थी। वह हर पल उनकी यादों में खोया रहता। उसके घर की दीवारों पर सोनिया की बचपन की तस्वीर लगी थी जिनमें वो हंसती हुई नजर आती थी। रामलाल ने अपनी बेटी की याद में एक कठपुतली बनाई जो बिल्कुल सोनिया जैसी दिखती थी। वह उसे अपनी बेटी मानता और हर दिन उससे बातें करता। सोनिया, आज मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर बनाया है, वो धीरे से कहता। तुम्हें पता है, आज मैंने बाजार से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई भी खरीदी है। आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से बहकर कठपुतली के गालों पर गिरती थी। रातें उसके लिए लंबी और ठंडी होती थी और कठपुतली ही उसकी एकमात्र साथी थी। एक दिन एक छोटा बच्चा जिसका नाम था राजू उसकी दुकान पर आया। वो बहुत गरीब था और उसके पास कोई खिलौना नहीं था। उसके कपड़े फटे थे और आंखों में एक सपना था। उसने कठपुतली देखी और उसकी आंखें चमक उठी। अंकल, क्या यह कठपुतली मुझे मिल सकती है? उसने मासूमियत से पूछा। रामलाल ने अपने दिल पर पत्थर रखा। वो अपनी सोनिया को किसी को नहीं दे सकता था। उसने राजू को उदास मन से मना कर दिया। राजू रोता हुआ चला गया। रात में रामलाल सो नहीं पाया। उसे सोनिया की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, पिताजी, खुशी बांटने से बढ़ती है। मेरी कठपुतली को किसी को दो ताकि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ खुशी आ सके। उसने फैसला किया कि वह कठपुतली राजू को दे देगा। सुबह होते ही रामलाल राजू के घर गया। वहां उसने देखा कि राजू एक टूटी हुई चारपाई पर पड़ा था। राजू की मां ने बताया कि राजू बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। रामलाल का दिल टूट गया। उसे सोनिया के दर्द भरे दिन याद आ गए जब उसके पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो तुरंत अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली और राजू को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि राजू को एक दुर्लभ बीमारी है और उसे एक विशेष दवा की ज़रूरत है जो बहुत महंगी है। रामलाल ने अपनी दुकान और सारे खिलौने बेच दिए ताकि वो राजू का इलाज करा सके। कई महीनों तक रामलाल ने अस्पताल के बाहर इंतजार किया। उसने भूख और थकान को नज़रअंदाज किया, बस राजू के ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। उसकी कठपुतली भी उसके पास नहीं थी जिसे उसने इलाज के लिए गिरवी रख दिया था। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा ठीक हो गया। रामलाल ने राजू को देखा और उसकी आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए। कुछ सालों बाद राजू एक बड़ा डॉक्टर बन गया। वो अक्सर रामलाल के पास आता और उनकी देखभाल करता। रामलाल ने अपने जीवन में फिर से सोनिया को पाया, लेकिन इस बार एक नए रूप में। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन राजू को एक बहुत बीमार लड़के का इलाज करना पड़ा। उसके पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजू ने रामलाल की कहानी याद की और उसने बिना किसी फीस के उस लड़के का इलाज किया। एक दिन राजू को एक बहुत बीमार लड़की का इलाज करना पड़ा। उसके पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजू ने रामलाल की कहानी याद की और उसने बिना किसी फीस के उस लड़की का इलाज किया। जब वह लड़की ठीक हो गई तो उसने राजू से पूछा, डॉक्टर, आपने मेरी मदद क्यों की? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि उन लोगों के प्यार और मदद में होती है जो हमारे सपनों को सच करने में मदद करते हैं। रामलाल बूढ़ा हो गया था पर उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह अब अकेले नहीं था। उसके पास राजू था और राजू के पास उसकी सोनिया का प्यार था। वह जानता था कि प्यार, दया और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक शाम जब रामलाल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने राजू का हाथ पकड़ा। उसने धीरे से कहा, राजू, तुमने सोनिया को अमर कर दिया।
और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राजू ने अपने गुरु को खो दिया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसने अपनी ज़िंदगी रामलाल के सपनों को पूरा करने में लगा दी। वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता और उन्हें खुशियाँ देता। राजू ने रामलाल की दुकान को फिर से खरीदा और उसे एक अस्पताल में बदल दिया, जहां कोई भी गरीब बिना पैसे के इलाज करा सकता था। अस्पताल का नाम सोनिया चैरिटेबल हॉस्पिटल रखा गया। जब भी वह किसी बच्चे को हंसता हुआ देखता, उसे रामलाल का चेहरा याद आता। वह जानता था कि उसके गुरु की आत्मा अब भी उसके साथ है और वह हमेशा प्यार और दया की कठपुतली को अपने दिल में रखेगा। राजू ने यह भी सुनिश्चित किया कि अस्पताल में बच्चों के लिए एक अलग विंग हो, जहां सिर्फ खिलौने और कहानियां हो, ताकि कोई भी बच्चा अपने बचपन को ना खोए। कहानी में रामलाल का त्याग, राजू की वफादारी और प्यार का अमर रूप दिखाया गया है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा धन हमारे रिश्ते और दूसरों के लिए किए गए बलिदान, धन पैसों में नहीं बल्कि दूसरों के लिए किए गए त्याग और इंसानियत में होता है। जो प्यार और दया हम बांटते हैं, वही हमें अमर बना देती है।